हाय बच्चों, आपका पढ़ो और सीखो में स्वागत है। हम लोगों ने आज तक क्या क्या पढ़ लिया है, चलो एक बार ऐसे ही उसे बताते हैं। सबसे पहले मैंने ये पढ़ा संख्याएं छोटी कैसे पहचानते हैं, फिर ये पढ़ा संख्याएं बड़ी कैसे पहचानते हैं। किसी भी छोटी पहचान लिए तो मुझे सबसे पहले किसी भी संख्या में अंकों का सहारा लेना पड़ता है कि उसमें कितने अंक यूज हुए हैं। अगर किसी भी संख्या में अंक ज़्यादा यूज हुए हैं तो वो संख्या बड़ी है, उसके मुकाबले दूसरी संख्या में अंक कम यूज हुए हैं तो वो संख्या छोटी। फिर मैंने ये पढ़ लिया था कि अगर किसी भी संख्या में अंक बराबर हों तो हम क्या करें, तो मैंने आपको वो भी बताया था कि किस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं में अगर उनके मान जो है या जो उनके अंक हैं अगर बराबर दे रखे तो किस प्रकार उनको पहचान सकते हैं कि वो छोटी है तो संख्या वो बड़ी है। फिर मैंने आपको जो बताया था उनके माध्यम से छोटी और बड़ी संख्याओं के माध्यम से जो एक चीज नई उत्पन्न हुई थी उसे हमने आरोही और अवरोही क्रम के माध्यम से पढ़ लिया। फिर मैंने ये बताया था कि आरोही और अवरोही कहाँ कहाँ दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। आज जो हम सब लोग सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं अंक। अंक के माध्यम से ये सीखेंगे आज हम कि अंक के इशारे कब इकाई होती है, कब दहाई होती है, कब सैकड़ा होता है। चलो सबसे पहले हम अंक की बात कर लेते हैं। हम ये तो पहले ही वीडियो में बात कर चुके हैं कि जो अंक होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। संसार की आप कोई भी संख्या लेना चाहते हैं तो इन्हीं 10 अंकों का यूज करके आप संसार की कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो हम आज ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार संख्याओं को पढ़ते हैं। जैसे आपने सीखा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो जो इकाई होता है, जो इकाई होती है वो संख्या किसी भी संख्या का वही मान रहता है जो इकाई होता है। तो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कैसे हम ये आज हेडिंग हमारी जो है वो ये है, कैसे संख्या को पढ़ते हैं। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कोई भी संख्या पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जो जानकारी होना चाहिए वो इकाई, दहाई, सैकड़ा की जानकारी होनी चाहिए। हम आपको जो आज बताने वाले हैं वो सिर्फ सैकड़ा ही तक जानकारी देने वाले हैं, उससे आगे की क्लासों में देखा जाएगा। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये बात कि हमारे पास जो सैकड़ा तक अंक यूज होते हैं वो 3 अंक यूज होते हैं। पहला खाना, दूसरा, 1, 2 और 3। तो हमारे पास जो सैकड़ा तक अंक यूज होते हैं 3 होते हैं, मान कर ये चलते हैं। एक 8 है, 7 है और 3। किसी भी सैकड़ा तक संख्या में 3 ही अंक यूज होते हैं, उससे ज़्यादा अंक यूज नहीं होते हैं। तो आप देखेंगे जो पहला खाना होता है इसे हम लोग इकाई पढ़ते हैं, इसे हम लोग दहाई पढ़ते हैं, इसे हम लोग सैकड़ा पढ़ते हैं। सैकड़ा हमने देखा इकाई हमेशा कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे मानकर चलते हैं 3 संख्या और लेते हैं, मतलब 3 अंक और लेते हैं। आपने देखा यहाँ पर इकाई मानकर चलते हैं 9 है। यहाँ पर आपने देखा दहाई हमारे पास 7 है। यहाँ पर आपने देखा सैकड़ा है वो तीसरे नंबर का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चाहे 3 अंकों की कोई भी संख्या लें तो पहला हम इसको जो एक बात और ध्यान रखना, जब हम संख्याओं को लिखते हैं तो उसे बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखना हम दाएं से बाएं की तरफ पढ़ते हैं। हम बाएं से जब भी पढ़ेंगे तो मेरा ये मानना रहेगा तो जो सबसे पहली जो संख्या है उसे इकाई पढ़ेंगे हम सब लोग। तो इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। जो इकाई होती है वो वही रहती है जो संख्या का जो खुद का मान होता है। मान कर ये चलते हैं अगर वो पहले स्थान पे जो अंकीय मान होता है तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या में जो इकाई होती है वो खुद वही रहता है जो अंक होता है। तो आप यहाँ देखेंगे 9 है, यहाँ आप देखेंगे 8, तो 8 का 8 ही इकाई रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इकाई 9 है तो यहाँ की 9 ही इकाई होती है।
हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो दाही का अंक होता है उसमें 10 छुपे हुए होते हैं। 10 छुपे हुए नहीं, असल पूछो जो दाही होती है उसमें जो हमारे पास कह सकते हैं जो दाही होती है उसमें 10 इकाइयाँ छुपी होती है। इसलिए अगर आपने कभी घटाओ किए होंगे तो आप जानते हैं कि जब यहाँ से हम कोई चीज़ जब उधार लेते हैं इधर के लिए तो हमेशा 10 बढ़ते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अच्छी तरीके से हम जानते हैं क्योंकि दाही वो 10 की होती है, इकाई होती है 1, तो एक दाही में 10 इकाइयाँ छुपी होती हैं। इसलिए जो हमको मिलता है वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारे पास 10 बढ़ जाते हैं, वो यही कारण होता है क्योंकि एक दाही में 10 इकाइयाँ छुपी होती हैं। तो आज आपने ये सीख लिया किस प्रकार संख्याओं को हम पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सहारा लेकर जो संख्या बनती है आज सिर्फ मैंने वही सीखा। तो आप देखेंगे इसे इकाई पढ़ते हैं, इसे दाही पढ़ते हैं, इसे सैकड़ा, तो हम जानते हैं 879 हुए। हम यहाँ पर आप देखेंगे 378 हुए। तो इस प्रकार से कोई भी अगर 3 अंकों की संख्या बनी है तो आप उसे सैकड़ा के माध्यम से पढ़ सकते हैं 889। तो आप अगर कोई दूसरी संख्या लेना चाहें तो हम कह सकते हैं इसे तो 709 ही। लेकिन हम जो 100 का आंकड़ा रहता है वो 100 का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 3 ही अंकों की संख्याओं के साथ रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगर आप 4 अंक यूज़ कर लेंगे तो कल बताएंगे वो 4 अंक जब हम किसी संख्या में 4 अंक यूज़ कर लेते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है। लेकिन अभी तो जो हमने पढ़ा है वो सिर्फ 3 अंकों का ही पढ़ रखा है। जैसे मानकर चलते हैं 2 अंक की है तो उसे सिर्फ अच्छी तरीके से पता है 9 और मतलब 5 और 9 है तो इसे हम पढ़ेंगे 59। अगर मानकर ये चलते हैं 9 5 तो यहाँ पर आपने देखा 95। फिर यहाँ पर आप जैसे मानकर चलते हैं 3 7 8, फिर आप देखेंगे 7 8 3 8 7 3 7 3 8। आप एक चीज यहाँ देख सकते हैं कि अंक देखो 3 ही है, 1 2 3। इन 3 अंकों के माध्यम से संख्या देखो आप कैसे बदल रही हैं। तो इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप संख्या लिखते हैं और आप उस संख्या में अगर अंकों का स्थान चेंज कर देते हैं तो वो संख्याएं बदल जाती हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि आपने 3 7 8 लिखे तो 378 ये संख्या हुई, आपने 7 8 3 लिख दिया तो 783 हुई, आपने 8 7 3 लिख दिया तो 873 हुई, आपने ये देखा 7 3 8 लिख दिया तो 738 हुई। तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या छोटी और बड़ी उसके अंकों पर निर्भर करती है कि अगर उसके अंक मानकर ये चलते हैं अगर 9 अगर किसी भी संख्या में 9 यूज हुए, अगर आप देखेंगे कि उस संख्या में 9 अगर हम मान के चलते हैं कि दाही के स्थान पर यूज कर लिए तो संख्या थोड़ी बड़ी होगी इकाई के मुकाबले। अगर मानकर ये चलते हैं अगर मैंने दाही के स्थान पर 9 न यूज करके मानकर ये चलते हैं सैकड़ा के स्थान पर यूज कर लिया तो आप देखेंगे कि वो संख्या और बड़ी हो जाती है। कल हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार अंकों का स्थान जब चेंज कर देते हैं, जब बदल देते हैं तो वो संख्या किस प्रकार बदल जाती है, कि कब वो छोटी हो जाती है कब वो बड़ी हो जाती है। कल इसके साथ साथ ये भी पढ़ेंगे, आपने क्वेश्चन और देखे होंगे कि 1 अंक की संख्या सबसे बड़ी बताइए, 2 अंक की संख्या सबसे मतलब आपने इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पढ़े होंगे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए, या तो फिर आपने कभी कभी ये भी पढ़ा होगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। या तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या बताइए जो 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो। तो कल हम ऐसी ही समस्याओं को पढ़ाएंगे, तो आप बस बने रहिएगा और धीरे धीरे आपको मैथ आ जाएगा। और आप ये ना मानकर चलें कि ये चीज़ हम आपको रटवाएंगे कि 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 99 होती है। हम रटाने का प्रयास नहीं करेंगे, बस कल आपको समझाएंगे। फिर आपसे कोई 10 अंकों पूछे, 11 अंकों, 12 अंकों, 15 अंकों, चाहे वो छोटी पूछे चाहे वो बड़ी पूछे, आप आसानी से उसे बता सकते हैं। तो मेरे बच्चों, आप सब लोग जो भी लोग यहाँ पर वीडियो मेरी देखते हो, तो आपसे मेरी विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम अच्छी से अच्छी कोशिश करें आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए। तो आप देखते रहिएगा पढ़ो और सीखो में। जय हिंद, जय भारत।